सीमा मेहरा सुरागीरा न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। काशीपुर में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामले। चंपावत पुलिस ने 857 ग्राम चरस व 1.83 ग्राम स्मैक बरामद की। काशीपुर के राशन कार्ड डीलर पर नाबालिग के साथ दुराचार का आरोप। रानीखेत में 15 साल के इंतजार के बाद भाजपा से विधायक बने डॉक्टर प्रमोद नैनवाल। काशीपुर की बेटी सानवी पहुंची डांस इंडिया डांस के मंच पर। आज रात 9 बजे जी टीवी पर मचाएगी धमाल। खबरें विस्तार से। उत्तराखंड पुलिस के काशीपुर में तैनात कांस्टेबल मोहन नेगी की बेटी सानवी नेगी आज से जी टीवी पर रात 9 बजे डांस इंडिया डांस प्रोग्राम में अपने डांस का जलवा बिखेरेगी। इस बारे में सानवी के पिता मोहन नेगी ने बताया कि कुछ समय पूर्व डांस इंडिया डांस के ऑनलाइन ऑडिशन में चयनित हुए 30 बच्चों में सानवी का नाम भी शामिल था। अब सानवी का 15 बच्चों में चयन हो गया है। हाय, मेरा नाम है शानवी नेगी। मैं 7 साल की हूँ। मैं उत्तराखंड के छोटे से गांव से हूँ। मैंने 3 साल की उम्र से डांस स्टार्ट किया था और मेरी पूरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है। मेरी मम्मी पापा में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स 12 मार्च से शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। Z5 ऐप अभी डाउनलोड करें। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राइडिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। डकिया रोड कुंडेश्वरी में अज्ञात नवजात शिशु के मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। 15 दिनों में यह दूसरी ऐसी घटना है जिसमें मानवता को शर्मसार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि इलाज के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर उन पर कार्यवाही की जाएगी। अभी कुछ दिनों पूर्व एक भ्रूण मिला था जो कि विजयनगर क्षेत्र जो काशीपुर थाना अंतर्गत आता है। तो उसमें हमने सीसीटीवी फुटेज से जो है उनकी पहचान की थी कि जिन लोगों ने वहाँ पर वो भ्रूण डाला था। तो उसमें दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और उसमें सुसंगत धाराओं में जो है कार्रवाई की गई है। ये जो कल की घटना है इसमें कोई नवजात शिशु जो कि जीवित था उसको ढकिया जो कुंडेश्वरी क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पर छोड़ दिया गया था। फिर जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोगों ने उसे अस्पताल ले गए और वहाँ पर उनका इलाज कराया बच्चे का, लेकिन इलाज के दौरान ही बच्चे की मृत्यु हो गई। वो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी या जैसे भी था, लेकिन वो लावारिस बच्चा था, किसी ने उसको वहाँ पर छोड़ा था। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो समाज में ये बहुत ही ख़राब बात है कि लोग इस तरह से कर रहे हैं और इसमें हम लोग इसमें भी जो है जो कार्रवाई करेंगे। इसमें अभियोग पंजीकृत हो गया है और इसके बाद अब तलाशी होगी उन लोगों की। किसी को भी इस तरह से जो अपराध करने नहीं दिया जाएगा। इसमें बहुत सख्ती से ही हम लोग इसमें ढूंढेंगे इन लोगों को और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। ये बहुत ही दंडनीय अपराध है और ये कुकृत्य भी है, एक सामाजिक अपराध भी है। तो इस तरह से ये न किया जाए। जो भी लोग हैं इस तरह से ये गलत कर रहे हैं तो उनको जरूर कानून के द्वारा, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलवाई जाए। कोतवाली पुलिस ने युवती के नाम से फेक आईडी बनाकर प्रार्थी की बहन की अश्लील फोटो अपलोड करने के मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पीड़ित परिवार मानसिक रूप से खासा परेशान है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है। शहर के एक राशन डीलर द्वारा सफेद राशन कार्ड बनवाने का लालच देकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर आरोपी ने पीड़ित के परिवार को धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार आज पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह से मिला और न्याय की गुहार लगाई। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मिली हार के बाद महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल द्वारा नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने के बाद हुई बैठक में कुछ कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा काटा। आरोप प्रत्यारोप के बाद कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उपकार सिंह भाजपा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिलसिलेवार इस्तीफे का मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम लोग जो जनता ने हमें जनादेश दिया हमें स्वीकार करना होगा। हम सब कार्यकर्ताओं ने अपने तन मन धन से जितना हो सकता था हमने कांग्रेस के लिए काम किया और अगर उस लेवल पे वोट इकट्ठे नहीं हो पाए
तो इसका जैसे कल मीटिंग थी तो एक समीक्षा मीटिंग थी, हम सब लोग बैठे थे कि कहाँ कहाँ हमसे कमियाँ रह गई, कहाँ हमसे गलती हो गई जो हम वोट क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन उसमें कुछ जो 5 से 4 दिन 10 दिन पहले वाले तथाकथित नेता टाइप लोग हैं, जिसमें 1-2 लोग हैं, आप जानते हैं नाम उनके, तो वो लोग आए, उन्होंने बदतमीजी स्टार्ट कर दी कार्यकर्ताओं के साथ। तो जहाँ कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो, उस तरह वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है रह के। तो मेरा मन आहत हुआ उससे, तो मेरा व्यक्तिगत मन आहत हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, जहाँ डिसिप्लिन नहीं है, जहाँ कुछ भी कार्यकर्ता की कोई कीमत नहीं है, तो हम लोग मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन पद से इस्तीफ़ा दिया। नानकमत्ता में 13,000 के अधिक मतों से विधायक बने गोपाल सिंह राणा का क्षेत्रीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया और उनकी जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पूर्व कांग्रेसी नेता एवं पूर्व खटीमा ब्लॉक प्रमुख दान सिंह राणा सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले जो अपने क्षेत्र की आदरणीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे भारी वोटों से विजयी बना करके विधानसभा में भेजा है। मैं चाहता हूं कि नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ हॉस्पिटल ढंग का नहीं है, वहाँ तहसील का भवन नहीं है, वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं सबका चौमुखी विकास करते हुए नानकमत्ता के विकास के लिए सोच रहा हूँ। और क्योंकि अब दुर्भाग्य रहा कि सरकार मेरी नहीं बनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि अपने जो भी है सरकार से परामर्श करके, अपने मंत्रियों से परामर्श करके हम नानकमत्ता को बेहतर बनाएंगे, उसका विकास करेंगे। जनता का स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, प्यार मिला है और मैं उनका आभार व्यक्त करना उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। काफ़ी संख्या में लोग जो है धन्यवाद देने आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक चंपावत देवेंद्र पीचा के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चंपावत कोतवाली पुलिस टीम ने 2 अलग अलग घटनाओं में 2 अभियुक्तों के कब्जे से 857 ग्राम चरस व 1.83 ग्राम स्मैक बरामद की है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हिमोत्थान द्वारा लगाए गए 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में स्पेशलिस्ट द्वारा किसानों को पर्वतीय क्षेत्र में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीकी, रोग एवं कीट प्रबंधन की जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सोमेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी ने भाजपा की रेखा आर्या पर चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने जब रिपोर्ट नहीं लिखी तो दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई, जिसे वहां मौजूद पुलिस ने शांत कराया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सुनील दातो गया है, सुनील लेता है बीच में, देख गया सुनील, देख गया बड़ा जोरदार पड़ा, सुनील की भी सही पड़ा वो। सुनील ने रास्ता के पड़ गए यार। बागेश्वर पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। 24 फरवरी को कांडा के नायल बिराली गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी तहरीर मृतका के भाई सुंदर सिंह ने पुलिस को दी और अपने जीजा पर उसे मारने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले की जांच कर रही पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा नवनिर्वाचित विधायक मनोज तिवारी ने पहाड़ी बाजे के साथ सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में पैटशाल, बाड़ेचीना, धौलचीना व सराघाट बाजार में जनता से मुलाकात कर उनका अभिवादन किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
विधायक बने डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के आज रामनगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रमोद नैनवाल 2007 से ही चुनाव में जीतने की कोशिश कर रहे थे और इस बार उन्होंने 2484 मतों से जीत हासिल की। अपनी जीत को जनता का विश्वास और उनका प्यार बताते हुए प्रमोद नैनवाल ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा के लिए पूरी ताकत और समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दूंगा। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की ओर से रामनगर की ओर से डॉक्टर प्रमोद नैनवाल हमारे रामनगर क्षेत्र की जनता। अब हम भी आज तक पूरे मतलब क्योंकि 20-22 सालों से रानीखेत का एक जो इतिहास रहा है कि वास्तव में जिसके विधायक चुन के आते थे उनकी सरकार नहीं होती थी, लेकिन इस बार ये मिथ टूटा है तो मुझे लगता है कि वो अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि जब सरकार होगी प्रदेश में और केंद्र में और अपना विधायक होगा तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को उसका फायदा मिलेगा और ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जब लड़ने वाला उनका प्रतिनिधि सत्ता के गलियारे में उसकी पहुंच होगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र के जो रुके हुए विकास कार्य हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। अफसोस समय है, लेकिन लड़ाई है, ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें ये चलते रहता है, लेकिन हमारे नेता हैं और उनके नेतृत्व में हम इस प्रदेश को जीतने में सफल हुए हैं। बहुत छोटे से कार्यकाल में आदरणीय धामी जी ने जिस प्रकार पूरी जनता के दिलों को छुआ था, जनता पार्टी को पुनर्वापसी जो सत्ता में की है आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हुई है, इसलिए हम सब उनके साथ खड़े हैं और मुझे विश्वास है कि पार्टी उनका भी सम्मान करेगी और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार भारी प्रचंड बहुमत से जीत के आई है उसमें धामी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।